बोलिए उमापति महादेव की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आपसे आग्रह करेंगे अगर कोई इसके बाद में प्रसाद लेकर आए तो उनको आप कृपया आगे भेज देना, ताकि आरती से पहले जितना भी प्रसाद है उसको वेदी पर हम चढ़ा सकते हैं। चलिए फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं महाशिव पुराण की, यानी कि भगवान शंकर का जो दिव्य कथा है उसके दूसरे दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रिय श्रोतागण, कल हमने इस महाशिव पुराण का जो संक्षिप्त में महत्व है और भगवान शंकर जैसे पूजनीय देवता क्यों हैं, कलयुग में उसका विस्तार क्यों है, कलयुग में उसका विस्तार ऐसा क्यों है, प्रिय श्रोतागण, किस रूप से उसका पूजन करना चाहिए वो आज देखेंगे। लेकिन क्यों पूजन करना चाहिए हमने कल देखा, ठीक है। भगवान शंकर का पूजन क्यों करना चाहिए कल देखा, कैसे पूजन करनी चाहिए आज देखेंगे। आपसे आग्रह करेंगे सभी से कि शांत चित्त रूप से जो भी करना है करें, शांत चित्त रूप से आप आए, प्रसाद चढ़ाएं और बचे कुछ जो लोग हैं कृपया शांत चित्त रूप से कथा सुनें। जितना ध्यान से आप कथा सुनेंगे उतना ध्यान से प्रिय श्रोतागण बचे कुछ जो श्रोता है वो भी ध्यान लगाकर कथा सुनेंगे। तो वातावरण जो है जब शुद्ध हो जाता है तब कथा सुनने में मजा आता है। वैसे तो हम यहाँ पर बोलते रहेंगे, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि थोड़ा ध्यान से और ख्याल से चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, कल हमने महात्म में देखा कि भगवान शंकर का पूजन क्यों करनी चाहिए। सरल में भोलेनाथ इस कारण से कहा गया है कि वो बहुत जल्द मान जाने वाले देवता है। सबसे देवी देवता में सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ है। भस्मासुर इसका एक उदाहरण था, उनकी कथा हमने कल श्रवण किया। आज प्रिय श्रोतागण प्रवेश करेंगे महाशिव पुराण में आगे और देखेंगे कि भगवान शंकर की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस रूप से करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान शंकर के ऐसा रूप है, दो रूप है ना, दो रूप में उनका पूजन किया जाता है, दो रूप में उनका पूजन किया जाता है। एक भगवान शंकर का साक्षात जो मूर्तिमान रूप है, आप सभी के ग्राम में भगवान शंकर की जो मूर्ति है वो होगी। भगवान शंकर की जो मूर्ति है अवश्य आप सभी के घर में जो मंदिर है उसमें होगा। और प्रिय श्रोतागण, ये एक रूप है। दूसरा शिवलिंग का जो रूप है, उस रूप से भगवान शंकर का जो पूजन किया जाता है। जब आप यहाँ पर कल आए आरती करने के लिए, जब आप आए यहाँ पर आरती करने के लिए, तो प्रिय श्रोतागण क्या होता है, जब आप आए पूजन करने के लिए तब आप देखेंगे कि यहाँ पर शिवलिंग जो है उसका स्थापना किया जाता है। और भगवान शंकर का जो दो रूप में पूजा किया जाता है, एक उसका जो दिव्य रूप जिसको हम कहते हैं, जैसे भगवान शंकर वास्तविक तौर पर कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, नंगे पीठ, डमरू लिए हुए, त्रिशूल हाथ में लिए हुए, ये सब कुछ धारण किए हुए, जटा बनाए हुए, ऐसे भगवान शंकर का जो रूप है मूर्तिमान रूप उसका पूजन करते हैं। लेकिन लिंग का भी पूजन करते हैं, यानी कि शिवलिंग जो है। तो चलिए सबसे पहले आज हम देखेंगे कथा में कि शिवलिंग किस रूप से निर्माण हुआ, ये लिंग है क्या, कहाँ से आता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को जैसे कि हमने आपसे कल बताया, ठीक है चलो। तो ये जो रूप है प्रिय श्रोतागण, भगवान, ये जो प्रश्न है सूर्य महाराज से 88,000 ऋषि मुनि जब करते हैं और पूछते हैं कि भगवान शंकर का जो लिंग रूप है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है। ठीक है, घेर गरम है अभी एकदम ठीक है। तो प्रिय श्रोतागण,
प्रिय श्रोतागण, जो लिंग रूप है वो किस रूप से स्थापन हुआ है? एक बार ये हमारे 3 देवता है, भगवान शंकर है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी है। एक बार ऐसा होता है, क्षमा करना प्रिय श्रोतागण, आप लोगों को सभी को थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। आप सभी से आग्रह करेंगे, ना तो हमें ध्यान लगेगा, ये बात का हम गारंटी करते हैं, ना तो आपको ध्यान लगेगा कथा सुनने में। ये जो कथा है वैसे एक गन्ने की तरह, पीजीसी आए ना, गन्ना जो होता है, आप सभी जानते हैं गन्ना क्या होता है। गन्ना को आप सीधा नहीं खा सकते हैं, उसको पहले थोड़ा सा छीलना पड़ता है ना, छुरी मार के, और हो सके उसका रस जो है उसको कूट करके निकालना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो इस कथा का रस लेने के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इस कारण से आप सभी से आग्रह करेंगे कि जितने देर तक कथा हो थोड़ा शांत चित्त रूप में कथा हो, हमें भी ध्यान लगेगा और आपको भी ध्यान लगेगा, ठीक है। तो प्रिय श्रोतागण, ये जो 3 देवता है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में एक बार ऐसा विवाद हो जाता है। क्या विवाद होता है कि कौन बड़े हैं, इस बात का विवाद होता है, कौन बड़े हैं। और ये आपस में दोनों सुलझा नहीं पाते ना, एक कहता है कि हम बड़े, दूसरा कहता है कि हम बड़े हैं। जब सुलझा नहीं पाते हैं तब फिर भगवान शंकर के पास जाते हैं कि इस प्रश्न का किसी रूप से निवारण करो कि कौन बड़ा है, हम दोनों में से कौन बड़ा है, ऐसा निवारण करो। भगवान शंकर क्या करते हैं, एक दिव्य ज्योति जो है उसको आयोजन करते हैं। इतना ज्योति यानी कि बिजली जो है, बहुत तेज प्रकाश जो है उसको आयोजन करते हैं, और वो उसका जो अंत है ऊपर का अंत नहीं दिखाता और नीचे का अंत नहीं दिखाता, ठीक है। इतना तेज उसका प्रकाश होता है, जितना ज्योति निकालते हैं कि ऊपर का जो प्रकाश है कहाँ अंत होता नहीं दिखाता, नीचे का नहीं दिखाता। और दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों एक एक ओर जाओ, इसका अंत खोजो। ये जो ज्योति स्वरूप है हमने कायम किया अभी दिव्य ज्योति, उसका एक एक अंत खोजो, एक ऊपर जाओ और एक नीचे जाओ, ऐसा करो। और जब जिसको इसका अंत पहले मिल जाए, ठीक है, जिसको इसका अंत पहले मिल जाए और मेरे पास वापस लौट कर आ जाता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। बस दोनों निकाल करते हैं। ब्रह्मा जी नीचे की ओर जाते हैं और भगवान विष्णु जो है वो ऊपर की ओर जाता है। कई साल शिवपुराण में कहा गया है कि 10,000 वर्ष ऐसा दोनों का बीत जाता है, खोजते खोजते कि ये जो ज्योति है कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, ना गहराई ना ऊंचाई, उनको मिलता नहीं है। एक दिन जब 10,000 वर्ष बीत जाते हैं तब भगवान विष्णु को इस बात का एहसास होता है कि ये साक्षात भगवान शंकर का रूप है और इसका कोई अंत नहीं है। भगवान शंकर एक ही देवता है जिसका अंत नहीं होता है। क्यों नहीं अंत होता है? क्योंकि सब कुछ अंत करने वाला वही होते हैं। तो जो सब कुछ अंत करता है उसको हमेशा के लिए जीना पड़ता है। इस कारण से भगवान शंकर का अंत नहीं होता। इस कारण से उसको आदि अनादि अनंत ही देवता, जब इसकी स्तुति को करते, आदि अनंत अनादि अनंत ही देवता, अंत नहीं है, अनंत है, अंत है ही। तो उसका जो ज्योति है, दिव्य ज्योति जो है, उसका भी अंत नहीं है। भगवान विष्णु को 10,000 वर्ष बाद इस बात को समझ में आ गया। वापस आकर और क्या करते हैं, भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु आपकी जो लीला है वो हम समझ चुके हैं, आप हमें क्या बताना चाहते हैं ये बात हम समझ चुके हैं। अब भगवान विष्णु के ऊपर प्रिय श्रोतागण भगवान शिव क्या करते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि दुनिया भर में अब तुम्हारा ही पूजा होगा, जगह जगह पर तुम्हारा मंदिर होगा, ठीक है। और उधर ब्रह्मा जी को अंत नहीं मिलता, लेकिन 10,000 वर्ष उसको ये एहसास होता है कि कहीं विष्णु भगवान कुछ खोज के लेकर आ ना जाए और मुझसे आगे नहीं निकल जाए। कंपटीशन था ना, रेस था। इस कारण से आप ब्रह्मा जी खोज तो रहे हैं, लेकिन जब मिलता नहीं है तो थोड़ा सा मन में दुख आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना। बोले हमें मिला नहीं, पता नहीं विष्णु भगवान के मिल गए, अंत की नहीं मिला। बस क्या करते हैं, 2 गवाह को तैयार करते हैं कि हमारे ओर से झूठ बोल देना, जिसको विटनेस कहते हैं ना। एक केतकी फूल था, एक प्रकार का फूल होता है, और दूसरा एक गाय होती है। उस फूल को कहते हैं कि अगर तुम हमारे लिए झूठ बोल दो कि ब्रह्मा जी ने अंत को पा लिया है और जाकर शिव भगवान को बता दो, तो उस तुम्हारे जो फूल है
सभी पूजा में हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे उत्तम फूल हम तुम्हें घोषित कर देंगे, तुम्हारा ही फूल से उत्तम पूजा होगा, उत्तम रूप से। ये फूल बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बोले चलो ठीक है। गाय के पास जाते हैं, गाय के पास जाते हैं और कहते हैं वैसे तो तुम हो ही पवित्र, लेकिन तुम्हारा अभी जितना पूजा होता है उससे 3-4 गुना पूजा तुम्हारा हम करवा देंगे, ये विधान बना देंगे। ब्रह्मा जी का काम है ना विधान बनाना, रूल्स नियम जो है ये सब ब्रह्मा जी बनाते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे फुसला लेते हैं, तो गाय माता भी मान जाती है, दोनों आते हैं और भगवान शंकर के साथ में ऐसा कह देते रहे क्या ब्रह्मा जी ने अंत जो उसको पा लिया। पेश होता गया, भगवान शंकर से कुछ छुपा नहीं है और झूठ उनको कदापि पसंद नहीं है। कल हमने आपसे बताया था कि भगवान शंकर का जो रूप है, जो वस्तु उसको चढ़ाते हैं उसको ज़्यादातर सफ़ेद वस्तु पसंद है ना, सफ़ेद वस्तु, सफ़ेद कपड़ा जैसे है, सफ़ेद फूल जैसे है, सफ़ेद चंदन है, ये सब प्रिय श्रोतागण उन्हीं को शोभा देते हैं जिनको किसी भी प्रकार का कलंक जो है वो पसंद नहीं है, किसी भी प्रकार का काला दाग उसके चरित्र पे। तन तो काला होगा लेकिन मन कभी काला नहीं होना चाहिए, उसका जो चरित्र है उस पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगना चाहिए। कभी पाप नहीं बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी किसी का प्रकार का पाप नहीं किया, इतना तक कि वो सह नहीं पाते। इस कारण से जो सफ़ेद वस्तु है हम उसको चढ़ाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है ना कि जो साधु संत होते हैं उनका जो चरित्र कपास की तरह होता है, जो जिस फूल से कपड़ा बनता है, कॉटन बनता है ना, कपास, उस रंग का यानी कि सफेद रंग का प्रेस होता है ऐसा कि उसमें अगर दाग लग जाए तो दाग छूटता नहीं, जल्दी से दिखा जाता है। इस कारण से भगवान शंकर को झूठ कदापि पसंद नहीं है और श्राप देते हैं। दोनों किसको, तीनों को श्राप देते हैं। ब्रह्मा जी को भी श्राप देते हैं और केतकी फूल को भी श्राप देते हैं, आपके हमारे पूजा में तुम्हारा जो फूल है कभी काम में नहीं लाया जाएगा। तो जो फूल प्रेस होता है भगवान शंकर के पूजन में काम नहीं आता वो किसी काम का नहीं। ऐसा हो गया। चलो ठीक है, गाय से कहते हैं तुम अब भी पवित्र होगी, लेकिन तुमने मुंह से झूठ बोला था ना। सब कुछ गाय के प्रिय श्रोतागण, जितना भी वस्तु है, अंग है जितना गाय का, सब पवित्र है। यहाँ तक कि उसका गोबर भी निकलता है, आप सभी जानते हैं कहाँ से निकलता है, लेकिन गोबर भी पवित्र है। लेकिन मुख जो है गाय के लिए सबसे मैला वस्तु है। क्यों? क्योंकि मुख से झूठ बोला था। ऐसा श्राप देते हैं कि तुम्हारा सबसे अपवित्र भाग जो होगा अंग का, वो होगा गाय का मुख। ऐसा श्राप उनको देते हैं। ब्रह्मा जी की बारी आई, बोले तुम छूट नहीं पाओगे, तुमने भी आकर यहाँ पर झूठ बोला था। झूठ भी बोला और 2 लोगों को तैयार भी कर लिया झूठ बोलने के लिए। तुम्हारा पूजा इसके बाद में नहीं होगा, तुम पूजन के योग्य नहीं हो, ऐसा कह करके ब्रह्मा जी को और श्राप घोषित कर देते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर 1-2 है दुनिया भर में, विष्णु भगवान के मंदिर जगह जगह पर है, जगह जगह पर, लेकिन ब्रह्मा जी का भारत में 1-2 मंदिर आपको मुश्किल से मिलेगा। पुष्कर में 1 है, 1 और 2 कहीं शायद मिलेगा, बहुत कम। तो इस रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान शिव क्या करते हैं, दोनों का जो प्रश्न था उसका निवारण करते हैं। जो ज्योति बचता है ना, उस ज्योति को भगवान शंकर कहते हैं कि हम इस ज्योति को अपने लिए स्थापना कर देंगे, ताकि जो भी कोई इनका पूजन करना चाहे मेरे रूप में इस ज्योति का पूजन कर सकते हैं। और वही ज्योति प्रिय श्रोतागण ज्योतिर्लिंग लिंग रूप में हमारे पास आता है। अलग अलग रूप के लिंग होते हैं। पत्थर का लिंग होता है, पार्थिव लिंग उसको कहते हैं, मिट्टी का होता है, रेत का यानी कि बालू का बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं, बर्फ का देखने वाली बात है। भारत में कुछ कुछ मंदिर में बर्फ का भी जो शिवलिंग है उसको तैयार किया गया है और लोग वहाँ पर उसी तरह से भगवान शंकर को मानते हैं। उसका निर्गुण और सगुण 2 अलग अलग रूप है भगवान शंकर का, एक स्वयं देखने वाला और एक जिसको हम लिंग रूप में पहचान करके और उसका उसी तरह से पूजन करते हैं जैसे करते हैं किसका, मूर्ति का पूजन करते हैं। एक अंतर है, सिर्फ हम क्या करते हैं, जितना भी प्रसाद हम लिंग पर चढ़ाते हैं उसको ग्रहण नहीं करते हैं, खाते नहीं। इस बात का ध्यान रहे, भगवान शंकर का एक गण है, जितने भगवान शंकर के साथी होते हैं
उनको शिवगण कहा गया है ना, शिवगण, उनको शिवगण कहा गया है। और गणों के देवता है गणपति, इस कारण से उसका नाम गणपति पड़ा है, गणों के पति, यानी कि भगवान शंकर के जो गण है उनके पति, इस कारण से उनका नाम गणपति पड़ा। तो एक गण है उसका नाम था चंद्र, और भगवान से इतना प्रेम करता था, लेकिन उसका पेट थोड़ा बड़ा था, है ना, कभी कभी ऐसा होता है, तो उसको जितना भी दो वो कम हो जाता था। तो भगवान शंकर ने उनको दिया वरदान, ऐसा वरदान दिया कि मूर्ति जो शिवलिंग है, जितना चीज भी शिवलिंग जो है, जो भी भक्त जितना वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाता है प्रसाद के रूप में, स्वीकार हम करेंगे, यानी कि भगवान शंकर स्वीकार करते, इसमें संदेह नहीं करना। भगवान शंकर स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन पेट में किसका जाता है? चंड का, जो भगवान शंकर के एक गण होते हैं। इस कारण से जब उसका भाग बन जाता है तब उसको हम उठाकर फिर से ग्रहण नहीं करते, यानी कि अपने पेट में नहीं डालते। तो भगवान शंकर का पूजन कभी हो जैसे हम कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे कि लिंग में अगर कुछ चढ़ाया है, जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद है, बड़े सुंदर रूप से चढ़ाओ, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस प्रसाद को ग्रहण मत करना जो वेदी पर, मूर्ति पर जो प्रसाद है पेश होता है, उसको ग्रहण करते हैं। तो ये थी लिंग की कथा। अब चलिए भगवान शंकर का फिर से ध्यान करते हैं। भगवान शंकर की चालीसा की बारी आती है। जो लोग चालीसा के बारे में जानते हैं अवश्य आप हमारे साथ में गा सकते हैं। बोलिए उमापति महादेव की। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चांद्रमा सोहत नीचे, कानन कुंडल नाग पनीचे। कांद गौर सिर गंध बहाए, झुंड माल संसार लगाए। रात काल बादाम्बर सोहे, सभी को देख नाथ मुख मोहे। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। हवे दुलारी, भान रंग तो हत सबिनारी। सरद विपुल तो हत सबिधारी, सरत सदा सत्रुग सहधारी। चांदी गण तो है साकैसे, सागर माध कमल है जैसे। कार्तिक चांद और गण राउ, रात विभो कहीं जाचन खाऊ। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। देवन जगहि जाय पुकारा, तगहि दुख प्रभु आप निवारा। सिया उपद्रव तारक धारी, देवन जग मिल जुमहि जुहारी। तुरत बचान रात पठायो, लवल दिनेश महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, तुझ कुमार विदित संसारा। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, तबहि पिता कर लीन बचाए। सिया तबहि भागीरथ भारी, सुर गणिजा पाच पुरारी। नयन निर्मल तुम जम बहुनारी, सेवक आकृति करत जमाई। वेद माहि महिमा चमकाई, अखंड अनादि भेद नहीं पाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला।
कमल प्रभु राज होए कमल नयन पूजन कर सोए कपिल भाति देखी प्रभु शंकर हरे प्रसन्न दिए जय 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 आनंद अविनाशी भरत सुखा सबके भगवासी दूत सकल नित मोह सतावे भ्रमत रहे मोह जय बनावे जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत कांचन प्रतिपाला त्राहि त्राहि लोए नाथ पुकारो यही अवसर मोहियान उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूजत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरव मन संकट हार धन निर्धन को देत सदाही जो कोई काजे तो फल पाई जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत कांचन प्रतिपाला तुति कहे विधि करो तुम्हारी कमाओ नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारक योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद कारक कीट नवारे नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादि कारना पार जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत कांचन प्रतिपाला जोया पाठ करे मन लाए तापर होता है शंभु सहाय दुनिया जो कोई हो अधिकारी बात करे तो पावन हारी गोत्र होने कर इच्छा होए दिग्विजय जीव प्रसाद से होए पांडित प्रयोग की बोलावे ध्यान पूर्वक होम करावे जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत कांचन प्रतिपाला प्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं लागे रहे कलेशा शंकर षण्मुख पाठ सुनावे मंत्र वचन ध्यान जो लावे जन्म जन्म के पाप नचावे अंत भाग शिवपुर में पावे कहत अयोध्या यात तुम्हारी जान सकल दुख हरऊ हमारी जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत कांचन प्रतिपाला जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत कांचन प्रतिपाला जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत कांचन नित्य नेम करी प्राप्ति ही पाठ करो चालीस तुम्हें मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छठी है मंत्र ऋतु संवट 64 ज्ञान आस्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण की है कल्याण उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय महाशिव पुराण की जय जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण हमारा साथ देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपसे बताया था कि आज हम जो कल रात की पूजन है उसके विषय में कुछ चर्चा आपके सामने करेंगे, और जैसे जैसे आज हम कथा करेंगे क्या क्या वस्तु हम चढ़ाएं, उसको कैसे चढ़ाएं, इन सब का भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक खास बात है, जो महाशिवरात्रि जो आता है, वैसे तो हर एक मास में, हर एक महीने में लगभग एक शिवरात्रि आता है, लेकिन साल में एक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि जो है उसको बनाया गया है। और महाशिवरात्रि क्यों इतना दिव्य है, इसके पीछे की जो कथा है वो कल करेंगे, ऐसा नियम है। महाशिवरात्रि का जो कथा है वो कल करेंगे कि वो रात्रि क्यों है, कैसे हुआ, किसने पहले व्रत किया, जो महाशिवरात्रि का जो व्रत कथा उसको कल करेंगे। लेकिन प्रिय श्रोतागण, ऐसा बताया गया है कि एक दिन और रात जो सुंदर रूप से पूजन कर लेता है, जितना पूजा जो साल भर करता है उसके बराबर हो जाता है। ये दिन और रात इतना पवित्र है और भगवान शंकर इतना प्रसन्न रहते हैं। कोई अगर श्रद्धा से, भक्ति से और ध्यान से एक दिन भगवान शंकर को ध्यान कर लेता है। आप सोच सकते हैं, हम सभी कोई सुबह शाम रोज पूजा करते हैं, हम जानते हैं, कम से कम हाथ जोड़कर हम जल्दी से घर से भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, समय का प्रभाव होता है, लेकिन पूजा अवश्य करते हैं तो गाड़ी में बैठते तो भगवान को याद कर लेते। लेकिन सोचिए, इस एक दिन जो कल आने वाला है वो इतना दिव्य है कि पूरे साल भर जितना पूजन करते हैं उतना पुण्य आप कमा सकते हैं। तो इसको खास तौर से 4 पहर का पूजा बताया गया है। शिवरात्रि है, ये पूजा दिन में नहीं होता, ये रात्रि वाला पूजन ही है। तो भजन कीर्तन, भगवान का जो नाम है वो रात भर चलते रहेगा। खास तौर पे अगर आप मंदिरों में देखेंगे तो वहाँ पर तो पूरे रात जो है वो कथा वगैरह चलते रहेगा, और जो कीर्तन वगैरह है। 4 पहर का पूजा जो है इस प्रकार से किया जाता है। रात्रि के जो 12 घंटे होते हैं लगभग में, उसको भाग बनाया जाता है, अलग अलग भाग, 4 भाग में। इस कारण से 4 पहर का पूजन, 3 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 3 घंटा, ठीक है। 12 बजे से पहले लगभग, क्योंकि हमारा जो दिवस आता है ऐसा होता है जब सूर्य उदय होता है उस दिन से हमारा एक दिन जो है वो शुरू होता है। अपना अगर इंग्लिश कैलेंडर हम देखेंगे तो 12 बजे रात से नया दिन लग जाता है। लेकिन सनातन धर्म में क्या होता है प्रिय श्रोतागण, वो पहला जो जब सूर्य भगवान उगते हैं उससे हम अपना जो दिवस है यानी कि दिन है उसको शुरू करते हैं। इस कारण से एकदम 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6 ऐसा नहीं। लेकिन ये जो समय है, कुछ समय है इसे पूजन करने के लिए। अगर आप पूरे रात जागरण करने के मन में धारण किए हुए कि इस साल हम पूरे रात पूजन जो करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा समय है और उस समय आपको कम से कम क्या करना चाहिए। जागरण है तो आपको सोना नहीं है, ऐसे नहीं कि 2 घंटा सो लिया फिर से उठ के थोड़ा सा पूजन कर लिया, नहीं। ये जागरण वाला पूजन है। अगर आप 4 पहर का पूजन करते हैं तो आपको पूरी रात्रि जो है वो जागना पड़ेगा। तो तैयार होने के लिए सबसे पहले पूजा, जो शाम की पूजा है, उसको शुरू करने से पहले साफ सुथरा यानी कि नहा धो लो। शाम को नहा धोकर तैयार हो जाओ। सबसे पहला पहर का जो पूजा है वो शुरू होता है कल रात को 8 बजे, और पहला पहर का पूजन है, और ये अंत होगा 10:47 PM। हम आपको बता देते हैं, अगर आप चाहते हैं बाद में हम आपको दे भी सकते हैं, इसमें कोई चिंता नहीं, या तो कैलेंडर वगैरह में आप देखेंगे तो होगा अभी। तो ये लगभग 2 घंटा हमको मिलता है पहला पहर का पूजन करने के लिए। दूसरा पहर आता है रात्रि में 10:47 से लेके 1:34 AM, ऐसे के बीच में आप पूजन कर सकते हैं। क्या उसमें करना हम आपको भी बताते हैं। तीसरा पहर जो आता है 1:34 to 4:20 AM, 1:34 AM to 4:20 AM, और 4:20 से लेकर के फिर 7 और 7 आखिरी पहर है। आखिरी पहर का पूजन करने से पहले फिर से नहाओ, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अगर आप करेंगे कल रात्रि यानी कि शनिवार जो संडे सुबह जो होगा, तो तीसरा पहर का पूजन करके नहा धोकर तैयार होकर के आखिरी पहर का जो पूजन है उसको करो, ठीक है।
तब उसके बाद में अगर आप उपवास रखे हुए हैं रात भर, तब आप कुछ ग्रहण भी कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। अब करना क्या है, वैसे तो भगवान शंकर प्रेषोत्तगण पत्ते से भी मान जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो बेल का पत्र है भगवान शंकर के लिए बहुत प्रिय है, दूध प्रिय है, मध प्रिय है। तो कम से कम पानी, दूध और बेल के पात्र जो होंगे, कुछ फूल अगर आपके पास होंगे, बस भगवान शंकर का बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करके और शिवलिंग पे जाकर इन सब वस्तुओं को बारी बारी से चढ़ा दो। कोई और मंत्र अगर आप नहीं जानते तो ओम नमः शिवाय का जो जप है उसको उच्चारण करो। इतना सरल और इतना साधारण से साधारण रूप में हम 4 पहर का जो पूजन है वो कर सकते हैं। किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप रात में आराम से अकेले बैठकर पूजन कर सकते हैं। भगवान उतना ही प्रसन्न होंगे जितने बड़े से बड़े लोग इकट्ठा होकर के मंदिरों में करते हैं। बस आपको श्रद्धा रखना है, ध्यान करना है और कम से कम दूध, पानी, अगर आपके पास बेल के पात्र हैं, ये कम से कम ये 3 चीज़, और कुछ अगर धतूरा वगैरह होगा तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कम से कम दूध प्रेषोत्तगण, पानी, सबसे पहले पानी, ये नियम है ना, शिवलिंग का नियम आप सभी जानते हैं, लेकिन बता देते हैं। सबसे पहले पानी चढ़ाओ, उसके बाद में दूध चढ़ाओ, उसके बाद में फिर से पानी चढ़ाओ, ऐसा नियम है। तो इस रूप से हम भगवान शंकर का पूजन करते हैं। वैसे कोई और ऐसे देवी देवता है नहीं जिसको हम इतना सुंदर रूप से दूध वगैरह चढ़ाते हैं, पानी वगैरह चढ़ाते हैं ना, भगवान शंकर ने खोल दिया है। और जो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी है, भगवान श्री कृष्ण है, तो श्रृंगार बनाकर बैठते हैं ना, जहाँ पर बैठते हैं सज धज कर बैठते हैं, ऐसे दर्शन नहीं देते हैं, पूरे बन करके सज धज कर और आते हैं। इस कारण से उनको कपड़े उतार करके उनका स्नान करना पड़ता है, फिर से उनको कपड़े पहनाना पड़ता है। अगर आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं तो पंडित जी ऐसा करते हैं ना, उनको सबसे पहले उनका जो मंत्र द्वारा उनके जो वस्त्र है उनको निकाल करके उसको नवा करके फिर से नया वस्त्र पहना करके फिर से आसन दे करके तब फिर माला वगैरह चढ़ाते हैं। भगवान शंकर ने बोला इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए जब चाहो तुम आराम से हमें किसी भी समय हमें नहवा सकते हो। कितनी सुंदर बात है, जब भक्त को समय मिले और जब भक्त भगवान को याद करे, उस समय हम भगवान शंकर को कोई भी वस्तु चढ़ा सकते हैं जो भी मन में हमारा आता है। इतने सरल से भगवान शंकर मान जाते हैं प्रेषोत्तगण। तो ये संचित में कल रात को अगर आप पूजन करेंगे तो आप पूजन कर सकते हैं। एक और नियम है जो बेलपत्र का, भी आगे कथा में देखेंगे। महाशिवपुराण में बताया गया है कि ये जो बेलपत्र है ये 3 पत्तों का बना हुआ होता है, भगवान शंकर के लिए बहुत प्रिय है। और 3 पत्तों से लेकर लगभग 10-11 पत्तों वाला भी बेलपत्र मिलता है। सबसे कॉमन है 3 पत्तों वाला, कम से कम 3 हो। उसको आप उल्टा करके, अगर आप बेलपत्र देखेंगे जो शाइनी सेफस है ना, जो चमकता है, एक बगल चमकेगा एक बगल नहीं चमकेगा, जो चमकेगा वो नीचे उल्टा करके, और हम उसको उस रूप में भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। किसने इसको पहले किया और क्यों किया, इसका विधान कैसे चालू हुआ है, वो महाशिवरात्रि की जो व्रत कथा है उसमें आती है। इस कारण से उसका वर्णन कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कल का जो खास पूजन है, कल का जो खास कथा है उसमें आता है। तो ये प्रेषोत्तगण भगवान शंकर के जो संचित में जो कल रात्रि का पूजन है, अगर आप रात भर करेंगे तो बड़े सुंदर रूप से हम कर सकते हैं और किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर आप आए, बड़ी सुंदर बात है, 1-2 पहर का पूजन, कम से कम 1-2 पहर का पूजन यहाँ पर कर सकते हैं। वो बच्चा कुचा अपने घर पर अवश्य जाकर कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है, सभी के पास शिवलिंग है, आराम से भगवान शंकर का ध्यान कर सकते हैं। बोलिए उमापति महादेव की। चलिए एक छोटा सा संकीर्तन करेंगे प्रेषोत्तगण, उसके बाद में कथा आगे बढ़ाएंगे। शिव शंकर तू दीन दयाला, अपने भक्तों का पार लगाना। शिव शंकर तू दीन दयाला, अपने भक्तों का पार लगाना। शिव शंकर तू दीन दयाला, अपने भक्तों का पार लगाना।
गले सर पे सजे तन भस्म रमे जल सर्प सजे तन भस्म रमे गले सर पे सजे तन भस्म रमे वो तन तन तेल लगाना अपने भक्तों का पार लगाना शिव शंकर तू दीन दयाला अपने भक्तों का पार लगाना पल भर में प्रसन्न पल भर में रुलाना 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 अपने भक्तों को प्रेम दीवाना अपने भक्तों को पार लगाना शंकर तू दीन दयाला अपने भक्तों को पार लगाना शिव शंकर तू दीन दयाला अपने भक्तों को पार लगाना शिव शंकर तू दीन दयाला अपने भक्तों को पार बोलिए उमापति महादेव की जय। तो प्रिय श्रोतागण, आप भगवान शंकर को मन में जो चाहे वो चढ़ा सकते हैं। एक दो वस्तु एक ओर से वर्जित है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। नारियल का जो पानी है, नारियल खड़ा नारियल आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी नहीं चढ़ाना। नारियल का जो पानी है वो माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, ठीक है। नारियल का जो पानी है उसको लक्ष्मी रूप माना जाता है। लक्ष्मी भगवान है, विष्णु जो है उसकी अर्धांगिनी है, इस कारण से भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ाते। और उसी के कारण से जो तुलसी का पात्र है, अगर आप नहीं जानते थे तो तुलसी का जो पात्र है वो भी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आप तुलसी को चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु की किसी भी मूर्ति पर आप चढ़ा सकते हैं, या तो किसी भी भगवान के सामने अगर प्रसाद रखी हुई है तो प्रसाद को पवित्र करने के लिए अवश्य आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भगवान शंकर को जैसे हम कांडात जो है, जो दूब ग्रास होता है ना, उसको ला करके और गणेश भगवान को चढ़ाते हैं। तुलसी का जो पत्ता है वो भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं। वो जो तुलसी का पत्ता है, इस बात का ध्यान रहे कि वो भगवान शंकर को ना लगे। इसके पीछे एक कथा है प्रिय श्रोतागण। एक बार ऐसा होता है, ये बड़ा सुंदर कथा है, बड़े सुंदर रूप से आता है। कहाँ पर? महाशिव पुराण में आता है। और इंद्र भगवान प्रिय श्रोतागण, हमने आपसे बोला कि हमारे 3 महा जो देवता हैं, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, त्रिदेव इनको कहा गया है। और इनका जब पूजा पाठ होता है तो बचे कुछ देवी देवता कभी कभी रुष्ट हो जाते हैं कि सब ध्यान, हमारा सब ध्यान इनके पास जाता है। और इंद्र भगवान खास तौर से उनके हृदय में थोड़ा घमंड है ना, देवताओं के राजा है, इस कारण से जब कोई उनका पूजन ना करे तो थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं। और एक बार क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, उसके बहुत दिन से उन्होंने देखा कि कोई उसको नहीं पूजता है, सभी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजते हैं, कोई उनका पूजन नहीं करता है। और उनको प्रिय श्रोतागण, ये दिल में ये बात बैठ नहीं पाता है। कभी कभी हम कोई एक ऐसा बात होता है उसके साथ में समझौता नहीं कर पाते ना, तो हमारे लिए थोड़ा संकट बन जाता है। उसके लिए कुछ करना पड़ता है, तब हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इंद्र भगवान क्या करता है, और जाते हैं और किसके पास? सबसे पहले किसके पास जाते हैं? भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, सबसे पहले जाते हैं और भगवान शंकर को मिलना चाहते हैं। भगवान शंकर ये बात जान जाते हैं कि इंद्र भगवान थोड़ा घमंड में हमारे पास आ रहा है। क्या करते हैं? एक अपना ही गण का रूप बना लेते हैं, उनको रास्ते में मिल जाते हैं। शिवगण होते हैं ना, भगवान शंकर के जो गण होते हैं, नंदी है, ये सब भगवान शंकर के गण होते हैं। तो प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं? एक गण का रूप बना करके, और जो इंद्र भगवान गुस्से में आ रहे हैं, घमंड के साथ आ रहे हैं कि किस रूप से हमारा पूजन हो, ये प्रश्न लेकर किसके पास जा रहे हो? भगवान शंकर के पास। क्या प्रश्न है? आपसे क्यों बताएं? अरे बताओ, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। होकर के थोड़ा कैलाश पर हम घूम रहे हैं,
बस बात करते करते, वैसे तो गुस्सा था थोड़ा ना, तो किसी गुस्से हुए व्यक्ति को और भड़काना बहुत कठिन बात नहीं है, और इन दोनों में युद्ध होने लगता है। और प्रिय श्रोतागण, जब घोर युद्ध होता है और गण यानी कि भगवान शंकर और इंद्र भगवान के बीच में, तब इंद्र भगवान थोड़े देर बाद में उसको पता चल जाता है कि जिस रूप से ये लड़ रहा है कोई साधारण गण नहीं है, साक्षात भगवान शंकर हैं। पैरों पर पड़ जाते हैं, लेकिन तब तक लड़ते लड़ते ना, हम भी जब किसी से लड़ते हैं तो मन में क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है ना। सोच समझकर और दिमाग से हम कभी जो हाथ चलाना के काम है, किसी को झापड़ मारना हो, वो नहीं करेंगे, सोच समझकर कभी नहीं होगा। ये गुस्से के साथ में आता है। जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा तब तक ये कार्य नहीं होगा कि किसी को आप चलो भैया मारो या पीटो। बच्चों के साथ में भी होता है। तो प्रिय श्रोतागण, तब तक जब तक इंद्र भगवान क्या करते हैं, भगवान शंकर के पांव पकड़ लेते हैं, क्षमा करना हमने आपको पहचाना नहीं, तब तक भगवान शंकर भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन अब कोई जब पैरों में पड़ जाता है तब उनको मारा भी नहीं जा सकता ना। जो भी कोई शरण में आता है उनका इज्जत करना उसका कर्तव्य हो जाता है। इस कारण से भगवान शंकर क्या करते हैं, अपना जो गुस्सा है, हम भी क्या करते हैं, गुस्सा थूक देते हैं ना, घर के भीतर नहीं थूकना, बाहर जाकर थूकना। भगवान शंकर भी क्या करते हैं, जितना गुस्सा उसको थूक देते हैं, अपने हृदय से निकाल देते हैं, ज्योति के रूप में निकलता है, और जो गुस्सा आग के रूप में क्या करता है, जाकर समुद्र में गिर जाता है। ब्रह्मा जी देखते हैं शिवलोक में से कुछ ऐसा चमकता हुआ जैसे टूटा हुआ तारा होता है ना, जाकर पानी में गिरता, क्या होगा। ब्रह्मा जी जाकर देखते हैं और उसको उठाते हैं, और उठाते हैं वो एक बालक के रूप में, और अपना रूप जो है वो बदल देता है। यानी कि जो भी कुछ भगवान शंकर के हृदय से निकलता है वो एक बालक बन जाता है, जिसको ब्रह्मा जी उठाते हैं। और उठाते हैं, आप सभी ने ब्रह्मा जी को देखा ना, उनके पास दाढ़ी होता है ना। तो वो बालक में इतना शक्ति होता है कि ब्रह्मा जी की जो दाढ़ी उसको पकड़ते हैं। किसी के पास दाढ़ी होगा तो क्षमा कर देना, किसी को नहीं बोलेंगे आपके दाढ़ी को खींचने के लिए। लेकिन ये बालक क्या करते हैं, उसके जो दाढ़ी उसको खींचता है, किसके, ब्रह्मा जी के दाढ़ी को। और दाढ़ी इतने जोर से खींचता है कि ब्रह्मा जी की आंख से आंसू निकल जाते हैं, इतने जोर से खींचता है, बहुत ज्यादा ताकत है ना। बस ब्रह्मा जी उसका नाम रख देते हैं जलंधर, कि इन्होंने हमारा जो दाढ़ी उसको खींचा, हमारे आंख से जल निकला ना, और जल में हमें मिला, यानी कि समुद्र में मिला, जलंधर नाम रख देते हैं। चलो ठीक है, ये था राक्षस। और प्रिय श्रोतागण, क्या होता है, अब जाकर सभी जगह पर उपद्रव करने लगता है। सभी जगह पर जब उपद्रव करने लगता है प्रिय श्रोतागण, और अपनी जो शक्ति है उसको पहचानने लगता है। स्वयं भगवान शंकर के उस शरीर से निकला है ना, तो भगवान शंकर में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति इस जलंधर में भी है, और ये इसका गलत इस्तेमाल करने लगता है, बहुत बहुत गलत इस्तेमाल करने लगता है। और क्या करते हैं, एक राक्षस के पास जाते हैं। उस राक्षस के नाम होता है, उसके पास एक कन्या होती है, इस कारण से उनके पास जाते हैं। राक्षस का नाम होता है कालनेमी, जो रामायण में आता है, और रावण के संपत्ति का होता है। ठीक है, कालनेमी की एक पुत्री थी, उसका नाम था वृंदा। शादी करने के हेतु जलंधर जाता है कालनेमी के पास कि हमें अपनी जो कन्या है वृंदा उसको दे दो। और ऐसा ही होता है। ये जो कन्या थी, यानी कि जो पत्नी थी प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु के परम भक्त थी, है ना। भगवान विष्णु के परम भक्त थी, हमेशा भगवान विष्णु के पूजा अर्चन वगैरह किया करती थी। और ये जब अपने पति से जब विवाह वगैरह हो जाता है, पति होता है राक्षस। आप जानते हैं राक्षस कभी घर नहीं रहते ना, घूमते रहते हैं। रात में जो घर पे नहीं रहते वो कौन होते हैं? तो प्रिय श्रोतागण, जब जब राक्षस निकलता है और युद्ध करने के लिए, तब उसकी जो पत्नी है अपना कर्तव्य करती है। क्या? घर पे बैठकर पूजन करती है कि हमारे पतिदेव को कुछ हो ही नहीं। वैसे इतने शक्तिशाली थे जलंधर ना, भगवान विष्णु का रूप है, बस समझ लो, उनके हृदय से निकला है। और दूसरा एक सती वृंदा,
जो सुंदर रूप से बैठ करके भगवान विष्णु के परम भक्त ये पूजन कर रही है कि हमारे पतिदेव का कुछ नहीं हो, बस पति के कुछ होते नहीं। जिसके साथ में जाकर युद्ध करते हैं इंद्र भगवान के साथ में, सभी देवताओं के साथ में, पूरे तीनों लोक को बस समझ लो अपने बस में कर लेते हैं जलंधर। अब देवता लोग प्रिय श्रोतागण सोचते हैं कि अब इनका कुछ करना चाहिए। इंद्र आसन वगैरह सब कुछ जलंधर ले लेता है, कोई उनको पराजय नहीं कर पाता है। एक तो शक्ति और दूसरा पत्नी वृंदा नाम जो पूजन करे। सभी कोई भगवान शंकर के पास जाते हैं कि भगवान शंकर आप ही के हृदय में से निकला, इसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्या करें। उसको किसी न किसी रूप से मारना चाहिए, नहीं तो फिर हम अपना काम जो है वो कर नहीं पाते। देखिए देवताओं को अलग अलग काम दिया गया है ना, वरुण देवता है, पृथ्वी के देवी है, देवता है, इनको अलग अलग काम दिया गया है। पूरे सृष्टि को चलने के लिए अलग अलग देवताओं को अलग अलग काम करना अनिवार्य। उनका काम अगर रुक जाता है, अगर वरुण देव को, अगर जो वर्षा के देवता है, अगर वो अपना काम नहीं कर पाते तो पृथ्वी पर पानी नहीं बरसेगा। वायु के जो देवता हवा के, अगर वो अपना काम नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों को सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगा। इसलिए उनका होना और उनका काम करना बहुत ही जरूरी है। और ये शिकायत लेकर भगवान शंकर के पास जाते हैं कि आपके शरीर में से ऐसे हुआ, अब हम अपना काम नहीं कर पाते, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तब प्रिय श्रोतागण अब भगवान शंकर जाते हैं और जलंधर के साथ में युद्ध करते हैं। बहुत युद्ध होता है लेकिन उसको पराजय नहीं कर पाते। वैसे तो शक्ति बराबर है, वो तो ठीक है, लेकिन बस ये समझ लो कि जलंधर के पास और ज़्यादा शक्ति क्यों है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु का पूजन कर रही है कि हमारे पतिदेव को कुछ हुए नहीं। दिन रात बैठकर पूजा करती है, इधर जलंधर भगवान शंकर के साथ में युद्ध करते हैं। दोनों एक दूसरे को पराजय नहीं कर पाते। प्रिय श्रोतागण रात्रि को नियम होता है ना, दिन में युद्ध करो, रात को थोड़ा थम जाओ। महाभारत में देखते हैं, गीता में आता है, दिन भर युद्ध करो, रात को थम जाओ। और रात्रि को क्या करते हैं, अब भगवान शंकर जाते हैं विष्णु भगवान के पास, आप कुछ करो। क्या करें हम, बोले आपकी एक भक्त है, इतना ज़्यादा पूजा पाठ करी, उसके कारण से हम उनके जो पति जलंधर उसको मार नहीं पाए। हाँ तो मेरा भक्त है, ऐसा कहती है, उनका ख्याल रखना, और अगर जो भी मेरे लिए पूजा करेगा तो उनको हम सम्मान देना, ये हमारा कार्य है। भगवान शंकर बोला वो तो सब ठीक है, लेकिन ये कल हमें मार देगा, कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु एक दूसरे के इष्ट देव है ना, उन दोनों को अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं, चलो हम कुछ करते हैं। और जाते हैं प्रिय श्रोतागण, जलंधर के घर जाते हैं। कौन? विष्णु भगवान। धन्य है, कभी कभी चेक करना पड़ता है, सब कुछ सुन रहे हैं। तो विष्णु भगवान जाते हैं और जलंधर के घर में, और किसका रूप धारण करते हैं? जलंधर का। और क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो पत्नी बैठकर पूजन कर रही है उसका जो पूजा है रुक जाए। थोड़ी देर के लिए अगर पूजा रुक जाए तब उधर भगवान शंकर जो है जलंधर को मार सकते हैं। कैसे रोकते हैं, अपने पत्नी से बोलते हैं वृंदा, जलंधर का रूप बनाकर कि हम घर आ गए और भगवान शिव को हमने मार दिया। अब क्योंकि मैं विजयी हुआ हूँ ना, मेरे लिए विजय आरती वगैरह सब तैयार करो स्वागत करने के लिए। जो भी कोई कुछ बड़ा काम करके आता है सब उनका आरती सजा करके ये सब। और जैसे ही वृंदा के आंख जो खोती है और देखती है कि हमारे पतिदेव हमारे सामने खड़े हैं, तो उठ करके आरती वगैरह तैयार होता है, तब तक उधर भगवान शंकर जलंधर का वध कर देते हैं। जैसे वध करते हैं और सती वृंदा को उसी समय पता चल जाता है कि हमारे साथ में छल हुआ है। तब भगवान विष्णु जो होते हैं प्रिय श्रोतागण अपना जो रूप है उसको दिखाते हैं, क्षमा मांगते हैं। लेकिन माँ सती जो सती वृंदा होती है प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु को श्राप देती है। क्या श्राप देती है कि जैसे हम और हमारे पति अलग हुए हैं, तुम्हें भी एक जन्म में अपने पत्नी से अलग होना होगा। इस कारण से राम राज्य में 14 वर्ष का जो वनवास है उसमें रावण आकर माँ सीता को हर कर लेकर चल देता है, क्योंकि सती वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था।
लेकिन भगवान विष्णु ने, प्रिय श्रोतागण, वृंदा को वरदान भी दिया है कि हमने तुम्हारे पति को मारा है, लेकिन हम तुम्हें अमर कर देंगे इस रूप में, हम तुम्हें एक ऐसी औषधि में बदल देंगे जो जिंदगी भर, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो हमारे पूजन में काम आएगा, तुलसी के पात्र का रूप में, तुलसी का जो पत्ता है उस रूप में। तो वृंदा, प्रिय श्रोतागण, वृंदावन, अगर आपने अभी तक एक और एक जोड़कर दो नहीं करा है, तो भगवान श्री कृष्ण का जो वृंदावन है वो तुलसी का वन है। वृंदा यानी तुलसी, तो उस जगह पर वृंदावन में अधिक तुलसी है, तुलसी का पेड़ है, इस कारण से वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इस कारण से उसका नाम पड़ा वृंदावन। तो प्रिय श्रोतागण, इस रूप से सती वृंदा जो होती है उसको श्राप दे देती है और भगवान विष्णु क्या करते हैं, स्वयं उसको आशीर्वाद देते हैं कि अब से अगले जन्म में जब भी तुम जन्म लोगी तब तुम मेरे पत्नी के रूप में जन्म लोगी। भगवान विष्णु जब भी शालिग्राम पत्थर का रूप धारण करते, उनको श्राप मिला था ना कि तुम पत्थर बन जाओ, तब उनकी जो विवाह है वो इसी वृंदा के साथ में किया जाता है, तुलसी के पेड़ के साथ में उनका जो विवाह है, तुलसी विवाह जिसको हम कहते हैं, वो किया जाता है। तो इस रूप से प्रिय श्रोतागण, तुलसी का जो पात्र है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और भगवान शंकर के लिए वर्जित है, उसको चढ़ाना नहीं चाहिए। बोलिए उमापति महादेव की जय। चलिए एक छोटा सा संकीर्तन करेंगे प्रिय श्रोतागण, फिर आखिरी जो अध्याय की कथा है उसमें हम प्रवेश करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। सुना है भोले देव को तारा, हमने सुना है भोले देवों को तारा। देव को तारा, भोले देव को तारा, देवों को तारा, भोले देवों को तारा। विष्णु करके बहाना, भोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। हमने सुना है भोले धरती को तारा, हमने सुना है भोले धरती को तारा। धरती को तारा, भोले धरती को तारा, धरती को तारा,
बोलिए माँ पति महादेव की जय। तो आगे बढ़ते हैं प्रिय श्रोतागण, कौन कौन से वस्तु और किस कारण से उनको चढ़ाना चाहिए। तो थोड़ा सा जो ज्ञान है बढ़ाने का समय आता है। ऐसे ऐसे जगह पर प्रिय श्रोतागण, भस्मी जो है, जब आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं, ये भस्मी जो है बहुत ज़रूरी होता है। भगवान शंकर को भस्म जो है वो बहुत प्रिय है। इस कारण से जब अपने तन पे वो भस्म लगाते हैं, वैसे तो भगवान शंकर जो भस्म लगाते हैं वो शमशान घाट में खोज कर लगाते हैं, है ना। इस बात को जताने के लिए कि जो तन है वो एक ना एक दिन भस्म होने वाला है, उनका तन नहीं, ये बात का ध्यान रखना। वो अपने तन पर भस्म लगाते हैं अपने भक्तों को ये बात बताने के लिए कि हमारा तन एक दिन भस्म होने वाला है। इससे दयालु और देवता कौन होते हैं। तो ये श्रोतागण, तन पे कपड़े नहीं पहनते, इस कारण से भस्म लगाते हैं और हमें इस बात को बताने के लिए कि एक दिन उनका नहीं लेकिन हमारा जो तन है वो भस्म होने वाला है। इस कारण से जीवन में जितने काम है सुंदर, दिव्य और धर्म के आधार पर करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। 4 पाँव का जो बैल है भगवान शंकर के पास, नंदी बैल है ना, वो धर्म का प्रतीक है। उसी पर भगवान शंकर सवार होकर आते हैं, नंदी बैल की सवारी करते हैं ना। बैल जो है जब जब रूप धारण करता है, पृथ्वी जब रूप धारण करती तो गाय के रूप में धारण करती है। जब कुछ मांगने आती है, रामायण में देखते, भागवत में देखते, उसी तरह से बैल जब रूप धारण करके आता है, जो धर्म जब है रूप धारण करके आता है तो बैल का रूप धारण करके आता है। बैल के ऊपर बैठते हैं कौन? भगवान शंकर, यानी कि ये जो धर्म है उसके परम देव है भगवान शंकर। इतनी शक्ति भगवान शंकर के पास होती है। प्रिय श्रोतागण, दूध चढ़ाते हैं, हमने बोला था ना, पानी है, दूध है। पानी जितना ठंडा हो सके उतना अच्छा है भगवान शंकर के लिए। दूध जितना ठंडा हो सके उतना अच्छा है। क्यों? इस कारण से चढ़ाते हैं प्रिय श्रोतागण। ये जब समुद्र का मंथन होता है उसकी कथा है ना। तो समुद्र का मंथन जब होता है किस कारण से होता है? हम सभी जानते हैं कि समुद्र का जो मंथन होता है और उसमें से रत्न वगैरह सब निकलते हैं। समुद्र का मंथन होता है प्रिय श्रोतागण माँ लक्ष्मी को निकालने के लिए, है ना। क्षीर सागर में माँ लक्ष्मी क्षीर सागर की पुत्री है। माँ लक्ष्मी को निकालने के लिए देवता और दानव समुद्र का मंथन करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब देवता लोग कंगाल हो जाते हैं, ठीक है। एक समय ऐसा आता है तब प्रिय श्रोतागण उनके पास पैसे बचते नहीं है, उनको श्राप मिलता है। दुर्वासा ऋषि उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी धन संपत्ति है वो सब नष्ट हो जाए, क्योंकि इंद्रदेव ने उनका अपमान किया था। दुर्वासा ऋषि ने एक फूल का माला दिया था और इंद्र भगवान ने उस माला को लेकर फेंका और जाकर उनके जो हाथी है उसके सर पर गिर जाता है। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा तो इंद्र भगवान को श्राप दे दिया, तुम अब से कंगाल हो जाओ। और इस कारण से जब देवता जाते भगवान विष्णु के पास में, तो भगवान विष्णु भी इसी इंतजार में था, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी यानी कि उनकी पत्नी अभी क्षीर सागर के अंदर है, किसी न किसी रूप से निकाला जाएगा। जब लक्ष्मी निकलेगी तभी तुम्हारे पास यानी कि देवताओं के पास पैसा और धन संपत्ति है ये सब आएगा, तब तुम अपना अपना काम जो है वो सुंदर रूप से कर पाओगे। इस कारण से देवता और दानव दोनों मिल करके क्या करते हैं? समुद्र का मंथन करते हैं। जब समुद्र का मंथन करते हैं, पर्वत का नाम मंदराचल, और रस्सी के रूप में किसको लेकर आते हैं? वासुकी, जो सांप होता है उसको लेकर आते हैं। एक बगल दानव, एक बगल देव, यानी कि राक्षस और देवता खींचते हैं उसको। अगर आप जानते हैं किस रूप से हम घी बनाते हैं, मथनी करते हैं ना, उस रूप से बस समझ लो दोनों बगल रस्सी पकड़ के दोनों मिल करके और समुद्र का मंथन है उसको करते हैं। लेकिन कुछ निकलने से पहले सबसे पहले निकलता है विष। ये विष निकलता है
और ये विष प्रिय श्रोतागण, ये कथा तो आप सभी कोई जानते हैं कि ये विष को भगवान शंकर आकर के और पी लेते हैं, तभी बचे कुचे जो रतन है निकले, नहीं तो ये पूरा संसार जो है वो विषहीन हो जाता, पॉइजन हो जाता। विष यानी कि पॉइजन। एक दो बूंद जो है भगवान शंकर के मुख से गिरा ना, एक दो बूंद विष जो है वो गिरा। तो संसार में जितने जीव जंतु में विष है, पॉइजन है, वहीं से आते हैं। यह सौभाग्य की बात है, भगवान की कृपा हम सब के ऊपर है कि हम न्यूजीलैंड में बैठे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा वस्तु है नहीं जिसके अंदर विष है। हमारे जो पड़ोसी है ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बात नहीं बोल सकते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, सांप को आप देखेंगे, उसका जो विष होता है इतना जहरीला होता है कोई कोई सांप का कि वो डस कर और आदमी को मार सकता है। ये सब जो विष है वो उसी समय जितना एक दो बूंद गिरा था भगवान शंकर के मुख से, वो सब इन चीज़ों ने खा पी करके और अपना जो प्रभाव है वो संसार में डाला। लेकिन एक बात का और ध्यान रहे कि भगवान शंकर ने इस विष को अपने अंदर नहीं लेकर गया। पीने के लिए तो तैयार हो गए, भोलेनाथ है ना, कभी ना नहीं बोलते हैं, जल्दी से हाँ कोई बात नहीं हम पी लेंगे, चलो ठीक है। लेकिन पार्वती मैया देखती अगर ये विष को पी लिया तो उनके पति जो है तो मर जाएंगे। जैसे भगवान शंकर पीते हैं वैसे ही माँ पार्वती जाकर उनके गला जो है वो पकड़ लेती है ताकि जो विष है यहीं पर रुक जाए। जितना विष पीते हैं, माँ पार्वती शक्ति देवी है ना, दुर्गा देवी का रूप है, इस कारण से उस विष को छोटा से करके और भगवान शंकर के गले में छोड़ देते हैं। बोले पीना चाहते थे ना, पियो, रखो अब रखो अपने आप, चलो ठीक है। तो इस रूप से प्रेष होता गया ना, भगवान शंकर विष को पी लेते हैं और उनका जो कंठ है वो ब्लू यानी कि नीलकंठ है। उस समय से प्रेष होता गया उसका नाम नीलकंठ रखा गया। लेकिन हमने दूध से शुरू किया था ना, ठंडा दूध से। वैसे अगर आपको भी कभी ऐसे कुछ हो जाए तो जो ठंडा दूध होता है वो बहुत सुंदर वस्तु है, पेट वगैरह भी अगर कभी खराब होता है तो ठीक कर देता है। सिर्फ शुद्ध दूध जो होता है, ठंडा दूध, बहुत सुंदर वस्तु है। और भगवान शंकर के प्रेष होता है तन अग्नि समान जलने लगता है, क्योंकि विष को पिया है ना, उसका जो पूरा शरीर है वो जलने लगता है। जैसे हम बुखार में बैठते हैं उस प्रकार से तपने लगता है। भले ही विष को यहाँ पर रख लिया, लेकिन विष का जो प्रभाव है इतना खराब है कि पूरा तन जो है वो जलने लगता है। इस कारण से प्रेष होता गया सभी देवी देवता वहाँ पर जो थे उन्होंने ठंडा पानी और दूध खास तौर से भगवान शंकर के ऊपर छोड़ा ताकि इसका जो तन का जो गर्मी है वो नीचे हो जाए। इस कारण से प्रेष होता गया हम भगवान शंकर के ऊपर दूध और पानी ये सब वस्तु वगैरह चढ़ाते हैं। इस कारण से हम उनको ठंडा चढ़ाते हैं। ऐसा मत सोचना कि भगवान शंकर गर्म वस्तु चाहते नहीं, अगर ठंडा हो सके तो अति उत्तम है। जैसे फ्रिज में रखा वैसे ही निकाल के चढ़ाते, ये बहुत सुंदर है। भगवान शंकर आराम से उनको स्वीकार कर लेते हैं, इतने भोले। तो ऐसे प्रेष होता है भगवान शंकर की जो पूजा वगैरह की जाती है। और कुछ वैसे तो चढ़ाते तो हम सब कुछ भगवान शंकर को है, लेकिन वो कुछ अपने आप रखते नहीं है, वो सब भक्तों को दे देते हैं ना, इतने भोले हैं। कथा को हमने कल किया था, हल्दी वगैरह चढ़ाते हैं। आप सभी जानते हैं कि सोमवार को भगवान शंकर का दिन माना गया है। सबसे उत्तम पूजा भगवान शंकर का सोमवार को किया जाता है। हमारा नियम है, उनका नियम नहीं, हमारा नियम है ना, इंसानों का नियम है। एक दो रोज निकाल देते हैं भगवान के लिए, सोमवार को दे देते हैं भगवान शंकर को, मंगलवार को दे देते हैं हनुमान जी को, और शुक्रवार यानी फ्राइडे को माँ देवी को दे देते हैं। 3 रोज भगवान को दे दिया, 4 रोज ऐसा हम करते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं है। सोमवार व्रत कथा में ऐसा बताया गया है, प्रेष होता है सोमवार व्रत कथा जो है वो भगवान ने नहीं, इंसान ने बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, सोमवार व्रत कथा में बताया गया है कि मंडे जो है सोमवार भगवान शंकर के लिए बहुत पवित्र दिन है, और इस दिन जो भगवान शंकर का पूजन करता है उसको मन वांछित फल जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जो विधि विधान से कम भगवान शंकर का थोड़ा सा प्रसाद चढ़ावे और भगवान शंकर को जो चालसा है हर हफ्ते करे। पुत्र वगैरह जब अगर होते नहीं है तो कुछ दिन करते से प्रेष होता है उनके घर में अवश्य
संतान आ सकते हैं। इतनी शक्ति है भगवान शंकर की पूजा में। पुत्र होने कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते हुई। थोड़ा देर बैठ करके ध्यान करके प्रसाद चढ़ा करके शिव चालीसा गा करके भगवान को भी याद दिलाना पड़ता है ना कि आपने ऐसा बताया है कि अगर हम आपका नाम जपन करेंगे तब पुत्र वगैरह मिलेगा। लेकिन एक दो ऐसे नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन होगा अवश्य। तो इस रूप से प्रिय श्रोतागण, सोमवार को अवश्य बड़े सुंदर रूप से भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं। अगर आप घर पर करते हैं या करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे वस्तु है जो आप चढ़ा सकते हैं। हल्दी वगैरह है, तो जैसे हम हल्दी वगैरह खाना में छोड़ते हैं ना, तो खाना और स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए हमारे धर्म में हल्दी बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय श्रोतागण। लेकिन क्या होता है कि भगवान शंकर के पूजन में ज़्यादातर हल्दी नहीं इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी सुंदरता का प्रतीक है ना, तो अगर हम अपने तन को चिकना करना चाहते हैं तो हल्दी लगाते हैं। आप सभी जानते हैं, कहीं घूमने जाते तो हल्दी नहीं लगाते, लेकिन हम जानते हैं कि चंदन वगैरह, हल्दी वगैरह अपने तन को तंदुरुस्त रखने के लिए घर पर लगा सकते हैं। आजकल नहीं लगाते, पुराने ज़माने में लगाते थे। आजकल तो क्रीम वगैरह है ना, जो हल्दी से बनकर हमारे पास आते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, ऐसे ऐसे वस्तु भगवान शंकर को कदापि पसंद नहीं है। जो भी वस्तु अपने तन में लगाकर तन को सुंदर करते हैं लेकिन मन के बारे में भूल जाते हैं, भगवान शंकर उनको स्वीकार नहीं करते। तो इस वस्तु को नहीं। फूल बहुत सुंदर है, एक फूल छोड़कर, केतकी फूल छोड़कर बचे कुचे जितने फूल हो सके तो सफेद। उनके चरित्र जो है, उनके जो काम है, ऐसे सफेद चादर की तरह है जिसमें कोई भी धब्बा नहीं है, काला दाग नहीं है। भगवान शंकर के चरित्र ऐसे हैं। जैसे तुलसीदास जी बताते हैं, हमने बताया आपसे कि साधु का जो चरित्र है वो कपास की तरह होता है, कपड़े की तरह होता है, जो रुई होता है। रुई का पेड़ आपने देखा, अगर जैसे रुई निकालोगे तो इतना सफ़ेद होता है, पेश होता है। और उस तरह से साधु का चरित्र होता है। बस उसी तरह से भगवान शंकर बिल्कुल ही सफ़ेद, किसी भी प्रकार का दाग नहीं। इस कारण से जो भी वस्तु सफ़ेद हो बहुत सुंदर होता है। और नारियल का पानी के बारे में हमने आपसे बताया, तुलसी के बारे में बताया। मंत्रों का उच्चारण करें, हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि अगर हो सके तो कम से कम ओम नमः शिवाय मंत्र जो है उसका जो जाप अवश्य कर सकते हैं। और मध चढ़ाने का बड़ा विशेषता महाशिव पुराण में दी गई है। अगर आप मध चढ़ाते हैं, मध चढ़ाने किसी भी देवी देवता के ऊपर अगर मध चढ़ाते हैं, साल में एक बार भी चढ़ाते हैं, सभी कोई सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं ना, तो मध चढ़ाते हैं। मध चढ़ाने से हमारा जो वाणी है, बोलना जो है वाणी है, वो मीठा हो जाता है। ठीक है, तो वाणी की जो कड़वाहट है वो निकल जाता है। इस कारण से हम भगवान को, देवी देवता के ऊपर मध चढ़ाते हैं। और दही प्रिय श्रोतागण, स्वभाव जो है अपना सुंदर रखने के लिए, गंभीर रखने के लिए, ऐसा अगर भगवान शंकर को खास तौर से शिवलिंग के ऊपर हम घी चढ़ाते हैं तो इस रूप से प्रिय श्रोतागण, हमारे अंदर जितनी शक्ति, घी में बहुत शक्ति है ना, खा कर ऐसा हो जाते हैं। तो घी चढ़ाने से भगवान हमें शक्ति देते हैं प्रिय श्रोतागण। तो प्रिय श्रोतागण, इस रूप से भगवान शंकर की पूजा की जाती है। एक आखिरी बात आज आपसे कहते हैं, फिर कल की कथा में हम महाशिवरात्रि का जो विशेष कथा उसको करेंगे। हमने अभी तक आपको रुद्राक्ष के बारे में नहीं बताया। शायद आप मन में सोच रहे होंगे कि कब बोली नहीं बोली। कोई बात नहीं प्रिय श्रोतागण, रुद्राक्ष यानी जो कंठी का जो माला है, पीजी में उसको कंठी बोलते हैं ना, ये भगवान शंकर के लिए बहुत प्रिय है। और इसका जन्म किस रूप से होता है? भगवान शंकर के आंसू, रुद्र यानी भगवान शंकर। हमारे ग्राम मालिक का नाम भी रुद्रा है, बड़ी सुंदर बात है। ये साक्षात भगवान शंकर के नाम से जुड़े हुए हैं, रुद्रा है ना, इस कारण से बड़े सोच समझ कर नाम रखा जाता है। तो रुद्र यानी कि भगवान शंकर, अंक यानी कि आँख, आँख से जो निकलता है, अश्वत्थधारा जो निकलता है, वही जाकर रुद्राक्ष जो है जहाँ पर गिरता है वहीं पर पृथ्वी पर पेड़ जम जाता है। और वहीं से प्रिय श्रोतागण, ये जो कंठी है जिसको हम पीजी में कंठी कहते हैं ना, वो शुरू होता है। कंठी जितना छोटा से छोटा हो उतना उत्तम है। और एक मुख से यानी एक आँख से जो भी आप चाहें,
लेकर 14 आँख तक प्रिय श्रोतागण रुद्राक्ष का अलग अलग आँख होता है, अलग अलग भाग में होता है। एक में 14 आँख हो सकते हैं और एक एक आँख, 2 आँख वाला, 2 मुख वाला, 3 मुख वाला, 4 मुख वाला, इसकी अलग अलग विशेषता है। इसको हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे, हम जानते हैं, आज बता दिया अब भी भूल जाओगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे प्रिय श्रोतागण कि रुद्राक्ष का जो माला है वो भगवान शंकर के लिए बहुत प्रिय है। हमारे जो ग्राम मालिक है उनके पास कुत्ता है ना, क्या नाम है, सीजा, धन्य सीजा। तो यहाँ का जो कानून ऐसा है कि अगर आपके पास कुत्ता है या बिल्ली, आप उसको टेक लगा देते हैं ना, लगा देते हैं। तो अगर नहीं लगाया तो लगा लेना भाई, तो तभी काउंसला कर लेकर छोड़ेगा। लेकिन टेग इस कारण से लगाते हैं प्रिय श्रोतागण कि हम उनको देख करके पहचान सकते हैं और टेग पढ़ कर हम जान सकते हैं भैया किसके कुत्ता है अगर कुछ हुआ तब ना। ठीक उसी तरह से जो भगवान विष्णु के तुलसी माला जो है उसको अपने गले में धारण करता है। वैष्णव लोग जो होते हैं, हरे हमारे कृष्णा के जो लोग होते हैं, और अपने गले में तुलसी का माला जो है, उनका मानना है कि कंठी माला जो गले में लगा होना चाहिए, इसलिए वो अपना जो माला है कभी छुपाते नहीं है। उनके हमेशा उनके यहाँ पर कंठ पे दिखता है, लगा है उनको, ऐसा उनका ऐसा विधान है। और उसी तरह भगवान शंकर के लिए रुद्राक्ष जो माला है 108 माला अगर हो सके तो बहुत सुंदर है। हमारे कुत्ते के बारे में पूछने बताने का क्या मतलब था कि जैसे हम उस कुत्ते का टेग पढ़ के बता सकते हैं कि भैया किसके कुत्ता है, तो कोई भी आपको देखेगा समझ जाएगा कि आप किस भगवान के भक्त हैं, है ना। रुद्राक्ष पहनोगे तो भगवान शंकर के भक्त होगे, तुलसी का माला पहनोगे, तुलसी बीज का माला तो भगवान विष्णु का, दोनों का साथ में पहनना चाहते हो कोई टेंशन नहीं है, अवश्य पहन सकते हैं दोनों का। तो दोनों एक दूसरे के बहुत सुंदर मित्र हैं, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। इस कारण से जो तुलसी माला है और रुद्राक्ष का जो माला है आप साथ भी पहन सकते हैं। इन शब्दों के साथ में आज की जो कथा है यहीं पर विराम देते हैं। सुनने के लिए अनेकों बार धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आरती का बेला आता है, आप सभी से आग्रह करेंगे खड़े हो जाएं। हमारे पास 2 आरती है, आप बारी बारी से आकर और आरती को कर सकते हैं। बोलिए उमापति महादेव की।